أسمو وأجتاز السماء جلالا आर.के. मुशायरा मीडिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह, जन्नत में मेरा यार कौन होगा, जन्नत में मेरा दोस्त कौन होगा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि कूफा के बाजार में एक कसाई है जो गोश्त बेचता है, वो तुम्हारा दोस्त होगा जन्नत। कौन होगा? मूसा अलैहिस्सलाम परेशान, या अल्लाह हम नबी और वो कसाई मेरा दोस्त। बहरहाल ढूंढने के लिए निकले, गया तो देखा कि वो दुकान में बैठा हुआ गोश्त बना रहा है, बेच रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम दूर खड़े हो गए कि देखे तो यार इसका कौन सा अमल है जो मेरा दोस्त जन्नत में। फरमाया कि शाम हो गई, शाम हो गई। दुकान जब बंद करने का टाइम आया, उसने रान का नरम वाला थोड़ा गोश्त काटा और उसको बारीक कूटा है, कीमा बनाया उसका। अब फिर उसके बाद वो थैले में उठाया और घर गया। मूसा अलैहिस्सलाम पीछे पीछे गए। वो बंदा जाकर चूल्हे पर कीमा को गलाया, बनाया और फिर उसको एक तश्तरी में लेकर एक झोपड़ी की तरफ आया। वो झोपड़ी यूं गिरी थी, वो झुक करके गया। मूसा अलैहिस्सलाम गए तो देखा है चारपाई पर एक बूढ़ी औरत है लेटी हुई, आंख से माजूर है, जबान से माजूर है, चमड़ा लटक रहा है, हड्डी का सांचा है, बिस्तर पर लेटी हुई। ये कसाई गया और उसको सहारा देकर यूं एक हाथ से बैठाया और दूसरे हाथ से छोटा छोटा टुकड़ा बनाकर मुंह में डालता रहा। मूसा अलैहिस्सलाम देखते रहे। जब खाना खत्म हुआ तो मां ने कुछ कहा जिसको मूसा अलैहिस्सलाम समझ नहीं पाए कि मां ने कहा तो क्या क्या। जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब वो कसाई बाहर निकला है, हजरत मूसा ने पूछा, ओ अल्लाह वाले, सारा मंजर समझ में आया, मगर आखिर में उस औरत ने क्या कहा, वो औरत कौन है मेरी समझ में नहीं आया। वो कसाई कहने लगा, ओ अल्लाह वाले, ये मेरी माँ है, 20 साल से बिस्तर पे पड़ी है। मेरा मामूल ये है, मेरा दस्तूर ये है, मेरा तरीका ये है, मैं बाजार से आता हूँ, मैं खाना खिलाता हूँ और 20 साल से मेरी मम्मी मुझे बस ये दुआ देती है, जा मेरे बेटे, अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का यार बनाए। 20 साल हो गए यही दुआ देते देते, जा तुझे मूसा का यार बनाए। सैयदना मूसा ने गले से लगाया, फरमाया, आ जन्नत में बाद में मिलेगा, मैं मूसा कलीमुल्लाह हूं। इसीलिए अल्लाह पाक ने कुराने करीम में फरमाया, उफ़्फ़ि वला तनहरुहुमा, खबरदार वो जूतियां मारे क्यों नहीं, वो गाली क्यों ना दे, वो लात क्यों ना मारे, वो घर से क्यों ना निकाले, तुझे उफ़ कहने की इजाजत नहीं। फरमाया इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, अल्लाह पाक ने जन्नत माँ के कदमों में रख दिया। अब सुबह शाम गाली देने वालों, माँ को नेगलेक्ट करने वालों, जरा सोचो तो सही, मम्मी जन्नत कैसे दिला सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए,
आप लोग थके तो नहीं हो भाई? सच्ची बात थके हो तो बोल दो। हमारे दिल भाई बेचारे जाना चाह रहे हैं, मगर मैं कहता हूं कि ये वाकया सुन लो, उसके बाद चले जाना इंशाअल्लाह। जरूरियात है बेचारे, जरूरत का ख्याल रखना पड़ता है नहीं। और वो लाइव दुबई दिखा रहे हैं किसी को प्रोग्राम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए, तो जब आप मौलाना मंदर साहब, जब आप जन्नत में जा रहे थे ना, तो आगे आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के तिलावत की आवाज आ रही थी। ये कीमती मोती है, मैं आपके हवाले कर रहा हूं, हिफाजत करना मेरे भाई, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जलसे को रस्म ना समझा करो। तुम्हारे खून पसीने की कमाई लेकर ये महफिल सजाए हो, तो जिंदगी में इनकलाब पैदा करो, थोड़ी तब्दीली पैदा करो, जलसा कामयाब हो जाएगा। बदलोगे ना इंशाअल्लाह, थोड़ी, हद से ज्यादा नहीं, होने होगा भी नहीं, थोड़ा बदल, कुछ नहीं तो अपने अम्मा के कदम को जाकर के डेली एक बार चूम लिया गया। जुनैद बगदादी के कदम को चूमेगे तो अल्लाह ठोकेगा, क्या करेगा? और अम्मा के कदम को चूमोगे तो अल्लाह रहमत बरसाएगा। और हदीस में आया, दिल खुदा की कसम, माँ को सिर्फ देखना इबादत है। 10 नेकियां एक बार देखने से मिलेगी, एक बार। कितनी बार? चाहे शराबी देखे, चाहे जानी देखे, चाहे बेनमाजी देखे, चाहे सुदखोर देखे, चाहे रिश्वतखोर देखे, चाहे चोर देखे, माँ को देखने का सवाब मिलेगा। माँ को देखने के लिए मौलाना की नजर जरूरी नहीं है, कोई भी देखे अम्मा को मोहब्बत से सवाब मिलेगा। अगर आप में से किसी ने गलत किया है तो अभी जाकर के माफी मांग लेना, मम्मी माफ कर दो। एक यतीम मौलवी आया था, अपने दिल का दर्द बोल करके गया है, अम्मी आज के बाद आपको नहीं सताऊंगा, मैं कसम खाकर कहता हूं जलसा कामयाब हो गया। फरमाया मोहब्बत से देखोगे तो कितनी नेकियां? 10 नेकियां। और अब बता कि जब सर पे कोई मोहब्बत से हाथ रखे तो कितनी नेकियां होंगी? जब माँ को गले से कोई लगा ले तो कितनी नेकियां मिलेगी? जब माँ को कोई दवा पिलाए तो कितनी नेकियां मिलेगी? यारो, मस्जिद में जाना जरूरी नहीं है तुम्हारी इबादत के लिए, तुम्हारे घर में इबादत का मरकज। और याद रखो, मैं कहा करता हूं लोगों, बीवी मर जाए एक नहीं 10 मिलेगी। सारी दुनिया मर जाए दोबारा मिल जाती है, लेकिन रब की कसम है, 2 दौलत ऐसी है जो एक मर्तबा आंख बंद कर ले कयामत तक न मिलेगी। आओ उन लोगों से पूछो जिनकी निगाहें मम्मी को ढूंढती है, उन लोगों से पूछो जिनके दरवाजे पर बैठकर अम्मा बेटे का इंतजार करती थी। उन लोगों से पूछो जिनके बाबा रात हो गई मम्मी को जाकर परेशान करता था, मेरा बेटा अब तक क्यों नहीं आया, कहां रह गया? मुमकिन है कि किसी की हो तो हो, वरना रात को देर पर आने में दरवाजे पर बार बार दौड़कर किसी की बीवी नहीं जाती। अरे 10 बजे टाइम था आने का, 10:30 बजे आप तक खाना उठा के रख दिया, जाकर के सो जाएगा। खुदा की कसम तेरे बगैर माँ कभी सोई ही नहीं, न बचपन में, न जवानी में, न बुढ़ापे। और तेरे खाने से पहले लिख ले, मेरा चैलेंज ये है कि बचपन में तूने जब तक दूध नहीं
तक सोया नहीं माँ सोई नहीं। अरे नया कपड़ा ईद ले, जब तक तूने पहना नहीं माँ ने गुस्ल तक न किया। मेरी बातें अगर गलत हो मुझे लौटाओ, लेकिन सच है तो उसको अपनाओ। पता नहीं यार हम लोगों ने माँ बाप को क्या बना दिया, क्या समझ लिया है, अल्लाह जाने। एक लम्हे के लिए तो यार याद करो, अम्मा शादी में जाने के लिए बनारस की 20,000 की साड़ी पहनकर खड़ी थी, तुझे रोना आया, गोद में उठाया, उस साड़ी पर तूने पाखाना कर दिया। अल्लाह की कसम अम्मी ने कभी पटक कर जमीन पे नहीं रखा है, और कभी ये ना कहा कि मेरी साड़ी गंदी हो गई। कहा आज तक? आज माँ की खांसी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती है, बेशरम बेगैरत, दो मरो जाकर। बाप का खांसना रात को बर्दाश्त नहीं होता। अनारकली कहती है दरवाजा बंद कर लो, डिस्टर्ब हो रहा है। बुढ़ी होगी ना तब पता चलेगा डिस्टर्ब किसे कहते हैं। डिस्टर्ब अल्लाह से डरो, वो तो दूसरे की बेटी है, तुम तो अपनी माँ के बेटे हो ना, तुम अपने बाप के बेटे हो ना, तुम्हारा फर्ज है माँ की खिदमत करना, करोगे इंशाअल्लाह। और जिनकी माँ या जिनके बाप दुनिया में नहीं हैं, चले गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह माँ बाप जिंदा हो तो हम खिदमत करके नेकी कमा ले, दुनिया से चले गए तो फरमाया कि उसके नाम से सदका खैरात करके नेकियां कमा सकते हो। क्या कर सकते हो? मदरसे के एक बच्चे को गोद ले लो। तो मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, एक बच्चे को गोद ले लो। मोहतमीम साहब, इस बच्चे का माहाना पूरा खर्च जब तक ये हाफिज ना बन जाए अपनी अम्मा की तरफ से मैं अदा करूंगा। रब्बे काबा की कसम होना तो लिख लो, मैं लिख करके दे देता हूं, ये अमल तुझको तेरी अम्मा को जन्नत तक पहुंचा देगा। माँ के नाम से एक बच्चे को उठा दो, मौलाना जब तक हाफिज ना बने इसका खर्च मैं दूंगा, अम्मा के नाम से, अब्बा के नाम से। तो हजरत जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जा रहे हैं, आगे आगे एक सहाबी की आवाज आ रही है तिलावत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्राइल किसकी आवाज है? कहा कि आपके यार नोमान इब्ने हारिसा की आवाज। किसकी? नोमान इब्ने, हीरोइन के नाम तो बहुत याद है, 2-4 सहाबा का याद कर लो। एक का नाम बताया मैंने, क्या? हंजला। अभी उसका वाकया बाकी है, आराम से रहो। और ये वाकया सुनाया मैंने क्यों, वो आखिर में बताऊंगा। उठ गए, समझ लो कल दिन भर रोना पड़ेगा आपको, बैठ के रहना आप, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह माइक बहुत जबरदस्त मिला हुआ। माइक वाले सैल्यूट करता हूं आपको, और मोहतमिम साहब, मदरसे के जिम्मेदार, और खुसूसन हमारी जान से ज्यादा प्यारे हमारे बच्चे जवानों, तुमने इतना अच्छा इंतजाम किया। दिल करता है फजर तक बोलता ही रहो, दिल खैराबादी को शहरी के टाइम पर बहुत अच्छा निजाम है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाएगा, जरूर अता फरमाएगा। बस मेरी आरज़ू ये है जवानों, अपनी लाइफ को चेंज करो, अपनी जिंदगी बदलो। मेरी मेहनत उसूल है। जिब्रील अमीन ने फरमाया कि ये आपके शागिर्द ज़ैद इब्ने हारिसा, माफ करना नोमान कह दिया मैंने, ज़ैद इब्ने हारिसा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तो दुनिया में है। फरमाया हाँ हाँ, वो अमल ऐसा करता है कि तिलावत फर्श पे करता है तो मेरा रब फरिश्तों को अर्श पे सुनाता है। इतना बड़ा अमल है।
मेराज से जब वापस आए तो बुलाया ज़ैद इब्न हारिसा को, कहा मस्जिद नबवी में बुला करके लाओ, उमर बुला कर लाओ, पूछो तो सही अमल क्या है, क्या करता। ज़ैद इब्न हारिसा पतले से थे बिल्कुल, कैसे हमारे जैसे दुबले पतले, गाल बिल्कुल अंदर, जैसे दिल खैराबादी के बड़का बेटा को देखो कैसा अंदर किया होगा। जवानी में ऐसा रहेगा आदमी, न खाता है न पीता है और बाप की नकल करता है। हाँ, असलम भाई जैसा, असलम परवाज साहब ये हमारे नाज़िम में जलसा जाए, इनके जैसे होनी चाहिए माशाअल्लाह। तो ज़ैद इब्न हारिसा को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और फरमाया कि ज़ैद, कौन सा अमल है जो तू मुझसे आज तक छुपाता रहा, मैंने नहीं देखा। तहज्जुद पढ़ता है पाबंदी से, कहा या रसूलल्लाह कभी कभी छूट जाता है, तिलावत बहुत करता है, कहा या रसूलल्लाह एक दो पारे कर लेता है, खैर खैरात, कहा कि मैं तो गरीब कुछ भी नहीं, कहा देख छुपा रहा, सच बोल, तेरी एक रिपोर्ट मेरे पास है, सच बता दे करता क्या। कहा या रसूलल्लाह कोई अमल नहीं करता, कहा कुछ तो करता है। उसके बाद ज़ैद इब्न हारिसा ने जो दिल को हिलाने वाली दास्तान सुनाई, हाय हाय मेरे रब को कितनी पसंद है ये इबादत खुदा की पसंद। ज़ैद इब्न हारिसा ने कहा मेरे महबूब, 120 साल की मेरी एक बूढ़ी माँ है जो बिस्तर से उठ नहीं सकती, फजर की नमाज के बाद मेरा सबसे पहला काम ये होता है कि मैं उसको नहाता हूं अपने हाथ से, फिर उसके सर में कंघा करता हूं, फिर उसके सर से जूई निकालता हूं, जूई जानते हैं, जूई निकालता हूं, फिर अपने हाथ से नाश्ता बनाकर उसके मुंह में खिलाता हूं। अब फिर जब खिला देता हूं तो वहां से निकल कर आता हूं, मेरी माँ एक दुआ देती है, मेरी माँ एक दुआ देती है, पता नहीं वो दुआ कबूल हुई कि नहीं, मुझे नहीं, बाद मरने के पता क्या दुआ। अल्लाहु अकबर व कबीरा। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा कहने लगे, जब से मैं खिदमत कर रहा हूं मेरी मम्मी बस एक दुआ देती है और वो कहती है बेटा जा, तू मुझ जैसे गिरे को उठाता है, अल्लाह तुझे इतना उठाएगा, तिलावत फर्श पे करेगा, अर्श वाला सुनेगा। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गले से लगाया, फरमाया कि ज़ैद मुबारक हो, तेरी दुआ भी कबूल हो गई, अम्मी की दुआ भी कबूल हो गई। मैं मेराज की शब में जन्नत में तेरी आवाज खुद सुनकर आया हूँ। हजरत ज़ैद के आंसू गिरने लगे। लोग कहते हैं ये करो वली बन जाओगे, वो करो वली बन जाओगे, तहज्जुद पढ़ो वली बन जाओगे, ये काम करो वली बन जाओगे। रब्बे ज़ुल जलाल की कसम मैं कहता हूँ, अम्मी की खिदमत करो, दुआएं लो, जो दुआ देगी रब्बे काबा की कसम अल्लाह उसे रद्द न करेगा। नई दुकान के लिए मौलवी को मत बुलाओ, नए मकान के लिए मौलवी को मत बुलाओ, अपने अम्मा को बुलाओ, अपने बाबा को बुलाओ, वो दिल के अंदर से दुआ देगी, मेरे अल्लाह मेरे बच्चे की तिजारत चला। सबसे बड़ी अल्लाह वाली और सबसे बड़ी अल्लाह की वली जो तुझे कुतब अब्दाल बनाने की अपनी जबान में तासीर रखती है, वो कोई और नहीं तेरी अम्मा है। वो कोई और नहीं